दोस्तों, मेरा नाम है ऋषिकेश और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ गांव का पुराना कुआं। राकेश अपने शहर की भागदौड़ और शोर शराबे से थक चुका था। हर दिन की नौकरी, ट्रैफिक और लोगों की निरंतर मांगें उसे अंदर तक थका चुकी थीं। छुट्टियों का समय आते ही उसने सोचा, क्यों ना अपने पुराने दोस्त रघु के गांव भीमपुर जाया जाए। बचपन की यादें, खेतों की मिट्टी की ताजगी और वहां की शांति सब उसे राहत देंगी। गांव की सड़कें सुनसान थीं, चारों ओर हरियाली, दूर तक खेतों की हलचल। पर जैसे ही वो रघु के घर की ओर बढ़ा, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। हवा में ठंडी खुशबू और मिट्टी की गंध के साथ कुछ अनजाना डर भी महसूस हो रहा था। रघु ने उसका स्वागत किया। उसकी आंखों में हल्की चिंता थी। उसने कहा, राकेश, यहां की कहानियां केवल बच्चों के लिए नहीं हैं। कुछ बातें केवल रात में ही सच होती हैं। सावधान रहना। राकेश मुस्कुराया और सोचा, ये तो केवल गांव के बुजुर्गों की डरावनी बातें होंगी। रात को रघु के घर में बुजुर्ग गांव वाले इकट्ठे हुए। उन्होंने राकेश को उस पुराने कुएं के बारे में बताया जो गांव के बीचों बीच स्थित था। कहते हैं, रात में कोई भी उस कुएं के पास नहीं जाता। जो गया वापस नहीं आया। जो आवाजें सुनता वे केवल उसकी कल्पना नहीं होती। राकेश को यह सुनकर अजीब सा आनंद भी हुआ और हल्का डर भी। रात के समय राकेश खिड़की के पास बैठा और दूर कुएं की ओर देख रहा था। अंधेरे में पानी की सतह हल्की टिमटिमाहट कर रही थी, जैसे कोई उसके आने का इंतजार कर रहा हो। अगली सुबह राकेश की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने रघु से कहा, रघु, आज मैं उस कुएं के पास जाऊंगा। रघु ने गंभीर स्वर में मना किया। राकेश, सचमुच मत जाना। जो रात में वहां होता है वो तुम्हारे समझ से परे है। लेकिन राकेश की जिज्ञासा डर से कहीं ज्यादा तेज थी। वो धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़ा। रास्ते में मिट्टी की खुशबू बदल रही थी और हवा ठंडी और अजीब महसूस हो रही थी। हर कदम पर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कुआं दिखा। पुरानी काई और फफूंद से ढकी दीवारें, टूटी बाल्टी और अंधेरा पानी। पानी की सतह में कुछ ऐसा छिपा था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कुएं में सिर्फ पानी नहीं बल्कि कोई जीवित शक्ति थी। राकेश ने फ्लैशलाइट की रोशनी पानी में डाली और देखा, उसका प्रतिबिंब वहां नहीं था, पर दूर अंधेरे में हल्की झलक किसी लड़की का चेहरा दिखा। वो हंस रही थी, लेकिन उसकी आंखें सीधे राकेश की तरफ थीं, जैसे वो राकेश को बुला रही हो। राकेश ने धीरे से बोला, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, केवल पानी की हल्की तप-तप की आवाज। फिर वो आवाज आई, राकेश। इतनी ठंडी और धीमी कि राकेश का शरीर कांप उठा। रघु गायब था। उसका जूता कुएं के पास पड़ा था। राकेश समझ गया कि अब वो अकेला था। कुएं की गहराई, अंधेरा और वो रहस्यमयी आवाज सब मिलकर उसके भीतर डर की लहर पैदा कर रहे थे। राकेश ने धीरे धीरे कुएं की ओर कदम बढ़ाया। जैसे जैसे वो पास गया, उसे एहसास हुआ कि वहां सिर्फ पानी नहीं था, कुछ जीवित था, कुछ जो उसका इंतजार कर रहा था। उसने अपना हाथ पानी की सतह पर ले गया। पानी अजीब तरह से ठंडा था, पर अचानक हल्की हवा का झोंका आया और कुएं से एक चिल्लाहट निकली, इतनी तेज कि राकेश अपनी जगह पर जम गया। उसके कानों में वो आवाज गूंज रही थी, राकेश, यहां आओ। राकेश ने पीछे मुड़कर देखा। वहां सिर्फ सावली थी, जो धीरे धीरे उसके कदमों के साथ बढ़ रही थी। राकेश ने कदम पीछे खींचे, पर कुएं का जादू उसे रोक रहा था। रात बढ़ती गई और राकेश ने महसूस किया कि गांव की कहानियां केवल डराने के लिए नहीं होती,
उनका रहस्य वास्तविक था। ये कुआं सिर्फ पानी नहीं, बल्कि गांव का एक छिपा हुआ भूतिया रहस्य था। राकेश ने धीरे धीरे पीछे की ओर कदम बढ़ाए। कुएं की तरफ से आती आवाजें अब और भी स्पष्ट और डरावनी होती थीं। उसके कानों में गूंज रही थी, राकेश, ये तुम्हारा अंत है। लेकिन वो भागता रहा। जैसे ही वो गांव की मुख्य सड़क पर पहुंचा, आवाजें अचानक बंद हो गईं। ठंडी हवा भी गायब हो गई और रात का अंधेरा सामान्य हो गया। वो सांसें थामे कांपते हुए रघु के घर पहुंचा। रघु ने उसे देखा और डर से कांपते हुए कहा, राकेश, तुम कुएं के पास गए थे? राकेश ने सिर झुकाया और चुपचाप अपने कमरे की ओर चला गया। वो जान चुका था कि ये अनुभव केवल डरावनी कहानी नहीं थी, बल्कि एक सजीव भूतिया रहस्य था जो उसे जीवन भर याद रहेगा। राकेश की रातें अब पूरी तरह से बेचैन हो चुकी थीं। कुएं से आती आवाजें उसके सपनों में भी घुस रही थीं। हर रात जैसे पानी की सतह पर हिलती हुई छायाएं उसे बुला रही हों। हर सांस में ठंडी हवा, हर कदम पर अनजानी टप-टप की आवाज। एक रात उसने फैसला किया कि अब वो कुएं का रहस्य पूरी तरह जानकर ही रुकेगा। रघु ने मना किया, राकेश, ये कदम मत बढ़ाओ। रात के समय वहां जाना मौत के समान है। लेकिन राकेश की जिज्ञासा डर से कहीं ज्यादा तेज थी। वो धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़ा। रास्ते में मिट्टी की खुशबू बदल रही थी और हवा ठंडी और भारी महसूस हो रही थी। जैसे ही राकेश कुएं के पास पहुंचा, वो ठहरा। पानी की सतह स्थिर नहीं थी। हल्की हलचल, अजीब टप-टप की आवाज, जैसे कोई भीतर से देख रहा हो। फिर उसने देखा, पानी में हल्की रोशनी की झलक और उसके सामने एक छाया उभरी। छाया मानवीय नहीं थी, उसकी आंखें खाली और गहरी थीं। धीरे धीरे वो राकेश की ओर बढ़ रही थी। राकेश, यहां आओ। आवाज फुसफुसा रही थी, इतनी ठंडी कि राकेश का शरीर कांप उठा। राकेश की सांसें तेज हो गईं। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जमीन उसके कदमों के नीचे जैसे खिसक रही हो। राघु ने दूर से चिल्लाया, राकेश, पीछे हटो, वहां कुछ है जो किसी को जाने नहीं देता। पर राकेश सुन नहीं पा रहा था। वो केवल उस छाया की ओर खिंचा चला जा रहा था। कुएं के पास पहुंचते ही पानी में हल्की हलचल बढ़ गई। अचानक पानी से एक हाथ बाहर निकला, पारदर्शी, लंबा, कंकाल जैसा। राकेश ने पीछे हटने की कोशिश की, पर उसका पैर किसी अजीब शक्ति से फंस गया। राकेश, यहां आओ। आवाज अब तेज और गहरी हो चुकी थी। राकेश ने जोर लगाकर खुद को छुड़ाया और दौड़ना शुरू कर दिया। पीछे मुड़कर देखा तो छाया उसके पीछे थी, लगातार बढ़ती जा रही थी। उसकी सांसें रुक सी गई थीं और हृदय मानो चीथड़े होने वाला था। गांव की गलियों में दौड़ते हुए राकेश ने देखा कि हर दीवार, हर पेड़, हर झाड़ी उसकी आंखों में अजीब छाया बन रही थी। रात का अंधेरा अब भयावह रूप ले चुका था। वो राघु के घर पहुंचा। जोर से दरवाजा खटखटाया। राघु ने जल्दी से दरवाजा खोला और उसे भीतर खींचा। राकेश, तुम ठीक हो? हाँ, पर वो वहां थी। छाया, हाथ, आवाज, सब। राघु ने गंभीर स्वर में कहा, राकेश, तुम्हें समझना होगा, ये कुआं केवल पानी नहीं है। ये किसी प्राचीन शाप से भरा है। जो इसे छूता है वो कभी भी सुरक्षित नहीं रहता। राकेश ने सिर झुकाया, पर जिज्ञासा कम नहीं हुई। वो जानना चाहता था कि ये रहस्य क्या है। रात में जब सभी सो रहे थे, राकेश कमरे से बाहर गया। उसे अभी भी महसूस हो रहा था कि कुएं कुछ कह रहा था। धीरे धीरे वो कुएं के पास पहुंचा। हवा ठंडी, पानी की सतह हल्की हलचल, और फिर उसने देखा पानी में स्त्री का चेहरा। बाल गीले, झूले हुए, आंखें खाली और काली, धीरे धीरे राकेश की ओर बढ़ रही थी। राकेश ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जमीन हिल रही थी। पानी की सतह में अब और भी चेहरे दिखाई देने लगे। बच्चे, बुजुर्ग, अजीब छायाएं, हर एक उसकी ओर देख रही थी, धीरे धीरे हंस रही थी।
वो समझ गया कि ये कुआं केवल पानी नहीं, बल्कि उस गांव के भूतिया आत्माओं का घर है। हर आवाज, हर हलचल, हर छाया सचमुच जीवित थी। राकेश ने खुद को संभालते हुए भागने की कोशिश की। छायाएं लगातार उसका पीछा कर रही थी। जैसे जैसे वो गांव के मुख्य सड़क पर पहुंचा, आवाजें कम हुईं, पर डर अभी भी उसके मन में उतना ही प्रबल था। राघु ने उसे देखा और कहा, राकेश, तुमने देखा क्या? आप समझ गए कि ये कुआं क्यों रात में खतरनाक है? इसके रहस्य को कोई नहीं जानता, और जो इसे जानता है वो कभी वापस नहीं आता। राकेश चुपचाप कमरे में गया और महसूस किया कुएं का डर अब उसके दिमाग में हमेशा के लिए बस गया था। उसकी आंखों के सामने रात का अंधेरा और कुएं की गहराई हमेशा घूमती रहेगी। राकेश की नींद टूट चुकी थी। हर रात पानी की सतह पर हल्की हलचल और किसी अज्ञात शक्ति की फुसफुसाहट उसे बुला रही थी। हर कदम पर डर, हर सांस में ठंडी हवा, हर आवाज मानो उसकी आत्मा को खींच रही हो। राकेश ने तय किया कि अब वो कुएं के रहस्य का सामना करेगा, चाहे कुछ भी हो। रघु ने मना किया, राकेश, ये कदम मत बढ़ाओ। रात के समय वहां जाना मौत के समान है। लेकिन राकेश की जिज्ञासा डर से कहीं ज्यादा तेज थी। वो धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़ा। हवा ठंडी और भारी हो गई। पानी की सतह अजीब ढंग से चमक रही थी, मानो किसी अज्ञात शक्ति ने इसे रोशन कर रखा हो। फिर अचानक पानी में हल्की हलचल हुई और ऊपर से किसी ने धीरे से हाँफने की आवाज निकालना शुरू कर दिया। राकेश के शरीर में ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसने अपनी फ्लैशलाइट से पानी की सतह को देखा। पानी के अंदर हल्की छायाएं घूम रही थीं। हर छाया मानवीय थी, पर उसकी आंखें पूरी तरह खाली और काली थीं। राकेश धीरे धीरे कुएं के करीब गया। पानी की सतह पर अब अधिक चेहरों की झलक दिखाई देने लगी। कुछ हल्की हंस रही थीं, कुछ खामोशी में हाथ फैला रही थीं। राकेश, यहां आओ। आवाज अब तेज और गहरी हो चुकी थी। राकेश की सांसें तेज हो गईं। उसने पीछे हटने की कोशिश की, पर उसके पैर जमीन में जकड़े हुए थे। अचानक पानी में से एक हाथ बाहर निकला, पारदर्शी, लंबा। राकेश ने डर से पीछे हटने की कोशिश की, पर उसकी शक्ति कुछ और ही कह रही थी। फिर कुएं के अंदर से हल्की आवाजें गूंजने लगीं। तुम यहां नहीं रहने वाले राकेश, तुम इसे समझ नहीं सकते। हर शब्द उसके कानों में गूंज रहा था। राकेश ने झुककर देखा। वहां केवल अंधेरा और हल्की हलचल थी, पर उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे एक बच्ची का चेहरा प्रकट हुआ। बाल गीले, आंखें खाली और काली, और उसके हाथ धीरे धीरे राकेश की ओर बढ़ रहे थे। राकेश का मन मानसिक और शारीरिक डर से भर गया। सांसें रुक गईं। कुएं की सतह में हल्के भूकंप जैसी हलचल हुई और पानी से कई चेहरे एक साथ बाहर आए। राकेश ने पीछे हटने की कोशिश की, पर जमीन हिल रही थी और वो फंस गया। तभी रघु दूर से दौड़ता आया और जोर से चिल्लाया, राकेश भागो, ये जीवित है, ये तुम्हें खाने वाला है। राकेश ने हिम्मत जुटाई, अपने पैर मुक्त किए और तेजी से पीछे भागा। गांव की गलियों में दौड़ते समय हर पेड़, हर दीवार, हर छाया उसके पीछे बढ़ रही थी। राकेश ने अपने कमरे में पहुंचकर दरवाजा बंद किया। कपड़े गीले, शरीर कांप रहा था, दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने समझ लिया, ये अनुभव केवल डरावनी कहानी नहीं थी। ये कुआं वास्तव में जीवित था और उसकी आत्माएं गांव के अंधेरों में फंसी हुई थीं। रात के बीच में राकेश की नींद टूट गई। खिड़की के बाहर छाया हल्की हिल रही थी। कौन है वहां? उसने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं आया, केवल रात की ठंडी हवा और हल्की टप टप की आवाज। राकेश ने महसूस किया, अब वो अकेला नहीं था।
कुएं की शक्ति उसके जीवन में घुस चुकी थी और उसकी आंखों के सामने अब हर समय वो छाया और आवाज घूमती रहेगी। रात पूरी तरह गहरी हो गई। राकेश के मन में डर, जिज्ञासा और आशंका की मिश्रित भावना थी। राकेश ने रात भर नींद नहीं ली थी। हर पल पानी की सतह पर हल्की हलचल और अजीब आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं। राकेश, आओ, तुम इसे छोड़ नहीं सकते। उसने तय किया कि अब वो कुएं का रहस्य खुद देखे बिना नहीं रहेगा। रघु ने मना किया, राकेश, अब भी पीछे हट सकते हो, ये तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। लेकिन राकेश की जिज्ञासा डर से कहीं ज्यादा तेज थी। वो धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचा और देखा, पानी की सतह पूरी तरह हिल रही थी। सैकड़ों चेहरे उसके चारों ओर प्रकट हुए। कुछ हंस रहे थे, कुछ फुसफुसा रहे थे, और उनमें एक चेहरा सबसे अलग था। एक महिला, लंबे बाल, खाली आंखें, वो राकेश की तरफ बढ़ रही थी। राकेश ने फुसफुसाया, कौन हो तुम और तुम यहां क्यों हो? कोई जवाब नहीं आया, केवल अजीब हलचल और फुसफुसाहट। फिर अचानक कुएं की सतह में एक तेज रोशनी हुई और वो महिला राकेश के सामने प्रकट हुई। धीरे धीरे उसने कहा, मैं इस कुएं की आत्मा हूं और ये कुआं उस समय का शाप है जब गांव में किसी ने निर्दयता से निर्दोष लोगों की जान ली थी। राकेश का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सवाल किया, क्या ये सभी चेहरे, ये आवाजें, क्या ये सब वही लोग हैं? महिला ने धीरे धीरे सिर हिलाया। हां, और अब तक जो कोई भी इस कुएं के पास आया है, उसने उन्हें महसूस किया है, और यही कारण है कि रात में कोई भी यहां नहीं जाता। राकेश ने खुद को संभाला। उसने पूछा, क्या मैं सुरक्षित हूं? महिला ने उत्तर दिया, तुमने साहस दिखाया इसलिए आज तुम बच गए, लेकिन याद रखो, कुआं हमेशा जागता है और जो भी इसे चुनौती देगा उसे इसका परिणाम भुगतना होगा। राकेश ने गहरी सांस ली और पीछे हटकर गांव की मुख्य सड़क पर आया। अंधेरा अब सामान्य लग रहा था, लेकिन उसके मन में कुएं का डर अब हमेशा के लिए बैठ चुका था। राकेश ने देखा कि गांव की गलियों में अब कोई हलचल नहीं थी, पर वो जान गया, कुएं का रहस्य केवल समाप्त नहीं हुआ, ये रहस्य हमेशा वहां रहेगा और ये किसी को भी अपनी ओर खींच सकता है। रात के अनुभव ने राकेश को बदल दिया। उसने महसूस किया कि जिज्ञासा और साहस कभी-कभी खतरनाक हो सकते हैं, और कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो केवल सर्दियों की ठंडी हवा में ही जीवित रहते हैं। दोस्तों, ये थी पुराने कुएं की कहानी। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों, और याद रखिए, कभी भी किसी रहस्यमय कुएं के पास अकेले मत जाइए।